कि मेरा मंथली गोल अगर 1000 रुपये है सेव करना, तो मुझे साल में 12,000 रुपये में सेव कर पाऊंगा। इनिशियल फेज़ में शायद आपको ये 12,000 रुपये बहुत कम अमाउंट लगे, बट ट्रस्ट मी, धीरे धीरे जब आप एक कंसिस्टेंट। दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त पर्श, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे मनी रूल्स के बारे में जिसे हम सबको फॉलो करना चाहिए, जिनके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। दोस्तों, ये वो मनी रूल्स हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपको इन चीज़ों को सिखाने में। हो सकता है कि आपको बहुत मज़ा आए इन चीज़ों को सीखने में। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि वो कौन सा पहला मनी रूल है जिसे हम सबको फॉलो करना चाहिए। तो पहला मनी रूल हम सबको फॉलो करना चाहिए वो है पे योर सेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, इसका मतलब है कि अपने आप को पहले पे करो। दोस्तों, अक्सर होता क्या है, आपको जब पे चेक्स मिलते हैं, मंथ के एंड में आपको आपकी सैलरी मिली, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने एक्सपेंसेस को सबसे पहले पे करते हैं। बट कहीं ना कहीं ये मिस्टेक है। हमें करना ये चाहिए कि हमें अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए, और हमारा एक गोल होना चाहिए कि हम हर एक एवरी मंथ हमें कितना अमाउंट उस सेविंग अकाउंट में डालना है, कितने पैसे डालने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी सैलरी है महीने की 20,000 रुपये, तो मेरा एक गोल होगा कि मैं महीने के 1,000 रुपये उस सेविंग अकाउंट में डालूंगा और वो अपने लिए सेव करके रखूंगा। ऐसा जब आप करते हो तो आप अपनी लाइफ को फाइनेंशियली सिक्योर करते हो और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आप पहला कदम करते हो या पहला कदम रखते हो। बट अक्सर लोग यहाँ गलती ये करते हैं कि जब उनको पे चेक्स मिलते हैं तो अपने एक्सपेंसेस को पहले पे करते हैं, या अपने वो एक्सपेंसेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। पर दोस्तों, मैं सच बताऊं, सबसे पहले आपको सेविंग के ऊपर फोकस करना है। एक बार आपकी सेविंग की हैबिट बिल्ड हो गई तो आपको ये पता होगा कि मेरा मंथली गोल अगर 1000 रुपये है सेव करना, तो मुझे साल में 12,000 रुपये में सेव कर पाऊंगा। इनिशियल फेज़ में शायद आपको ये 12,000 रुपये बहुत कम अमाउंट लगे, बट ट्रस्ट मी, धीरे धीरे जब आप एक कंसिस्टेंसी के साथ इस प्रोसेस को फॉलो करते हो, इस रूल को फॉलो करते हो, तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप अपने लिए बहुत बड़ा अमाउंट या फंड क्रिएट करके रख सकते हो। तो कोशिश करें, आपको जो भी सैलरी मिले, पे चेक्स मिले, अपना एक सेविंग गोल बनाएं, और उस सेविंग गोल को फॉलो करते हुए अपने लिए एक सेविंग अकाउंट क्रिएट करें, और उसमें जो भी अमाउंट आपने डिसाइड किया वो उसमें जरूर सबमिट करें और या डिपॉजिट करें। दूसरा रूल जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, लिव बिलो योर मीन्स। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि हम खर्च ज़्यादा करते हैं। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि हमें अपने इनकम के अकॉर्डिंग ही खर्च करना चाहिए। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनकी इनकम तो कम है बट उनके खर्च बहुत ज़्यादा है। मैं अपने कई ऐसे फ्रेंड्स को जानता हूँ जिनकी इनकम तो बहुत कम है लेकिन उनके खर्च बहुत ज़्यादा है। उनके पास ऐसे फ़ोन्स हैं जिसकी कॉस्ट 1.5 लाख 2 लाख रुपये की कॉस्ट है, बट उनकी सैलरी है महीने की 20,000 रुपये से 30,000 रुपये तक। इट मीन्स वो अपने मीन्स के बिलो नहीं जी रहे हैं, और लोन के लिए अपनी लग्जरीज अपनी लाइफ को शो ऑफ करने के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं जो उनके लिए एक लोन की तरह है, और हर महीने उसकी EMI पे करते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम एक अनसर्टेनिटी जीते हैं, कभी कुछ हो सकता है। तो ऐसी आदतें ना डालें जिससे आपको फ्यूचर में आपके लिए दिक्कत आए, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आए, आप फाइनेंशियल स्टेबल ना हो पाए। तो अपने मीन्स के बिलो ही जिए, और जब आप ऐसा करते हो तो आप अपनी लिमिट में रह के भी खुश रह सकते हो। तो तीसरा रूल जो मैं बताने वाला हूँ वो है सेव फॉर द रेनी डेज। इसका मतलब ये नहीं है कि बरसात के दिनों के लिए आपको, या वर्षा ऋतु के लिए आपको सेव करना है। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी एक जॉब है तो शायद वो आपकी जॉब जा सकती है, कभी भी हमें इमरजेंसी मेडिकल फंड्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो दोस्तों, आपको अपने लिए इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना है, और उस इमरजेंसी फ़ंड में कम से कम 6 महीने के जो आपकी एक्सपेंसेस हैं उतना फंड आपके पास होना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, अगर आपकी इनकम मान के चलो 20,000 रुपये है और आपका खर्च 18,000 रुपये महीने का है, तो आप 18 × 6 से मल्टीप्लाई कर लो। जो भी अमाउंट आता है वो आपके इमरजेंसी फंड में आपके पास होना चाहिए। ये मनी रूल 3 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी में आपको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की या मेरी जॉब चली जाए तो मैं एटलीस्ट ये
एश्योर्ड रहूँगा, मैं रिलैक्सड रहूँगा कि नेक्स्ट 6 मंथ की जो एक्सपेंसेस है वो मेरे पास है। मुझे किसी के सामने जाके किसी लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किसी से पैसे की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको एक इमरजेंसी फंड भी क्रिएट करना चाहिए और उस इमरजेंसी फंड में कम से कम 6 महीने के जो आपके बेसिक एक्सपेंसेस हैं वो पैसे होने चाहिए। चौथा मनी रूल जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि ज़्यादातर लोग इस मनी रूल को फॉलो नहीं करते हैं और इस चक्कर में फंस चुके होते हैं, तो वो होता है डोंट गेट इनटू द डेब्ट्स, डोंट गेट इनटू डेट्स। दोस्तों आपको कर्ज से दूर रहना है, दोस्तों आपको लोन से दूर रहना है। आपने को ये इस बात का ध्यान रखना है कि आप उन चीज़ों के लिए लोन ना लें जो आपके लिए बिल्कुल अर्जेंट या इम्पॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन के लिए लोन लेना, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैवल पसंद है बट उसको आप लोन के थ्रू प्लान कर रहे हो, या कोई किसी ऐसी चीज़ लग्जरियस आइटम को परचेज करना जो आप अफोर्ड तो नहीं कर सकते बट लोन के थ्रू ले रहे हो। फॉर एग्जांपल एक ऐसी कार जो आप अफोर्ड तो नहीं कर सकते हो, शायद वो 20 लाख रुपए की कार हो बट आप लोन के थ्रू से ले रहे हो। तो आई बिलीव आपको लोन से दूर रहना चाहिए। क्रेडिट कार्ड, होम लोन्स, इन सब चीज़ों को आप प्रॉपरली प्लान करके लो। कई बार हमने देखा है कि लोग क्रेडिट कार्ड तो ले लेते हैं और क्रेडिट कार्ड हमें क्या होता है, हमारे स्पेंडिंग लिमिट्स को वो एनहेंस कर देता है, वो इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि एक्चुअली हम उसमें पैसे पे नहीं कर रहे होते बट दोस्तों लास्ट में हम उस लिमिट को क्रॉस कर चुके होते हैं और जो हमें अमाउंट पे बैक करना है वो हम पे नहीं कर पाते और उसमें हाई इंटरेस्ट पे करते हैं। तो आपको अपनी लोन्स की लिमिट पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किन चीज़ों के लिए आपको लोन लेना है और किन चीज़ों से आपको दूर रहना है। दोस्तों ये 4 जो ये मनी रूल्स मैंने बताएं, अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हो, कंसिस्टेंट वे में फॉलो करते हो, तो आप एक बहुत ही फाइनेंशियल स्टेबल लाइफ जियोगे, अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, बट मैं चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के लाऊँ तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।